स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज का ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज हम लोग यहाँ पर एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट जो फर्स्ट चैप्टर है अपना मैथ्स का उसको फिनिश करने वाला है। यस, वी विल बी सॉल्विंग ऑल दोस रिमेनिंग क्वेश्चंस फ्रॉम सेकंड एक्सरसाइज एज वेल एज डिफिकल्ट क्वेश्चंस फ्रॉम मिसलेनियस एक्सरसाइज। जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं आज डिस्कस कर लेंगे एंड विल वाइंड अप विद दिस चैप्टर। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 7 बिकॉज लास्ट लेक्चर तक हमने सेकंड एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चंस खत्म कर दिए थे। हमने वहां पर दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी पढ़ा था। कौन कौन सा फॉर्मूला था? वो फर्स्ट फॉर्मूला जो था वो लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने का फॉर्मूला था एंड वी यूज्ड टू रिमेंबर इट एज सरीता S equals to r theta, करेक्ट। एंड एरिया ऑफ सेक्टर का भी फॉर्मूला पढ़ा था हाफ r स्क्वायर थीटा। क्या था फॉर्मूला? हाफ r स्क्वायर थीटा। बोथ दीज फॉर्मूलाज आर डिपेंडेंट ऑन r एंड थीटा। अगर आपको किसी भी सर्कल में सेक्टर में रेडियस पता है और एंगल पता है तो ये फॉर्मूला से हम लोग लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद 7th क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। OAB is a sector of circle having center at O and radius 12 cm। तो जैसे वो क्वेश्चन बोल रहे हैं उस तरीके से पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। I have a circle, center at O, radius 12 cm एंड यहाँ पर एक सेक्टर है OAB। तो मैं क्या करूँगा पता है, यहाँ पर इसको B ले लेते हैं, इसको A ले लेते हैं। सो दिस इज द सेक्टर। सेक्टर मतलब पिज्जा का एक पीस, करेक्ट। सो पिज्जा का एक पीस मैंने बना दिया यहाँ पर। OAB is a sector, OAB is a sector, रेडियस दिया 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब OB 12 है, करेक्ट। O से लेके B आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, O से लेके B तक इट इज 12 और ये भी 12 है, करेक्ट। आगे मेजर एंगल AOB is 45 डिग्री। ये लो, ये भी दिया 45 डिग्री, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर OAB, एरिया ऑफ सेक्टर OAB एंड सेक्टर AOB। ऐसा नहीं हो सकता, सेक्टर OAB माइनस सेक्टर OB, सेम सेक्टर माइनस सेम सेक्टर तो जीरो हो जाएगा। यहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये सेक्टर AOB नहीं आएगा, यहां पर ट्रायंगल AOB आएगा। ओके, हुआ क्या था कि वो लोग जब टाइप कर रहे थे तो चाय पीने का टाइम आ गया, तो चाय टाइम की वजह से ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन नंबर 7 में ये चेंजेस कर दो। सेक्टर AOB को डिस्कार्ड करके कैंसिल करके ट्रायंगल AOB लिखो। मतलब मुझे फाइंड क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर OAB, सेक्टर OAB ये पूरा एंड ट्रायंगल AOB। तो यहां पर अगर मैं एक ट्रायंगल बना दूं मतलब यहां पर एक कॉर्ड बनाना पड़ेगा। तो ये सेक्टर पूरा, ध्यान दो, ये पूरा सेक्टर यहां से लेके इस कर्व तक माइनस ये ट्रायंगल, माइनस ये ट्रायंगल, तो क्या बचता है, कहना है ये वाला पार्ट बचता है, करेक्ट। और ये मुझे फाइंड करना है। दिस इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेक्टर एंड ट्रायंगल। अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि सेक्टर में से इस ट्रायंगल के पार्ट को निकाल दो तो कहना है ये वाला पार्ट बचेगा, दैट इज डिफरेंस बिटवीन सेक्टर एंड ट्रायंगल। इसको सेंटेंस कभी-कभी इस फॉर्म में भी दे सकते हो लोग। ये जो क्वेश्चन है वो डिफरेंस बिटवीन सेक्टर एंड ट्रायंगल नहीं बोलेंगे, वो लोग क्या बोलेंगे, फाइंड द रीजन बिटवीन द सेक्टर एंड द ट्रायंगल। फाइंड द रीजन, रीजन मतलब कौन सा, ये वाला रीजन की बात कर रहे हैं वो लोग। तो क्वेश्चन का सेंटेंस घुमा फिरा के दिया बट मीनिंग सेम है, आपको सेक्टर में से ट्रायंगल निकालना है, ठीक है। चलो अब सबसे पहले तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। व्हाट इज गिवन हुआ है, कैन आई से O is a center of a circle वगैरह वगैरह दिया है। उस मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट है रेडियस, एक और इंपॉर्टेंट है थीटा व्हिच इज 45 डिग्री। रेडियंस में लिखना है तो मैं इसको पाई बाय 4 लिख सकता हूं बिकॉज़ ये स्टैंडर्ड एंगल है, 45 डिग्री पाई बाय 4 होता है, ये मुझे पता है। R हो गया, थीटा हो गया। मुझे चाहिए क्या क्या, मुझे एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए OAB और उसको मुझे माइनस करना है किसके साथ, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB के साथ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो एरिया ऑफ सेक्टर की बात कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हाफ r स्क्वायर थीटा। क्या मेरे पास r है, क्या मेरे पास थीटा है, दोनों भी है, तो एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढने से कौन रोकेगा। सो लेट्स एक्चुअली सॉल्व इट। एरिया ऑफ सेक्टर OAB इज हाफ r स्क्वायर थीटा, करेक्ट। So area of sector OAB
हाफ इंटू आर का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर इंटू थीटा कितना पाई बाय 4, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ये अपॉन 2 इंटू पाई बाय 4, चलो डिवाइड फटाफट, 2 1 जा 2, 72 जा 4 1 जा 4, 1 जा 8 जा, so 18 pi is the answer for area of sector, ठीक है। अगर आप यहाँ पर बोलोगे कि पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें क्या करेंगे टाइम आने पे, अभी फिलहाल मत करो, कीप इट एज इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर लिख के छोड़ दो, ठीक है। जब माइनस करने की बारी आएगी और जरूरत पड़ेगी तो पाई का वैल्यू पुट कर देंगे, अदरवाइज फिलहाल कीप इट एज इट इज। एरिया ऑफ सेक्टर तो मिल गया, नेक्स्ट इज व्हाट, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। ये ट्रायंगल मुझे फाइंड करना है, हाउ, एक साइड 12 है एक साइड 12 है, ये नहीं मालूम, एक एंगल मालूम है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तो पता है, हाइट का अता पता नहीं, तो हाइट फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूं पता है, यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। और यहां पर इस नाम दे देते हैं इसको मिड पॉइंट एम, एक्चुअली मिड पॉइंट नहीं है, एक पॉइंट एम जहां पर वो बेस को टच कर रहा है, तो ये हो गया बेस और ये हो गया हाइट। अब हाइट फाइंड कैसे करें, ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है, इफ यू ऑल रिमेंबर, इन ट्रायंगल AMO, इन ट्रायंगल AMO, राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है। कैन आई से sin थीटा का एक फॉर्मूला होता है, sin थीटा इज व्हाट, adjacent upon hypotenuse की opposite upon hypotenuse, it is opposite upon hypotenuse, तो sin 45 will be opposite मतलब AM upon hypotenuse मतलब OA। अगर आप इस वाले ट्रायंगल को गौर से देखोगे, इस 45 का अपोजिट कौन है, ये वाला, हाइपोटेनस कौन है, ये वाला, तो sin 45 is AM upon OA। sin 45 होता कितना है 1/√2, AM नहीं मालूम मुझे क्योंकि ये तो हाइट है, OA मालूम है क्या, हाँ मालूम है 12, तो 12 को ऊपर भेज दो, 12 upon √2 is AM, और AM मिल गया मतलब मुझे मेरे ट्रायंगल का हाइट मिल गया, तो मैं लिखूंगा therefore height is equals to 12 upon √2। सॉल्व तो कर लेंगे हम लोग, so now what I do is simply area of triangle AOB is half into base into height, so area of triangle AOB half into base कितना है 12, height कितना है 12 upon √2, ठीक है। इसको कट कर सकते हैं, सो 12 6 72 अपॉन √2, 72 अपॉन √2 को सॉल्व कैसे करें, इसको मैं क्या करूंगा पता है, 72 को 36 2 लिख सकते हैं, 36 2 अपॉन √2, ठीक है। अब ये √2 और ये 2 है, ये सॉल्व हो सकता है कैसे पता है, 2 कैन बी रिटन एज √2 into √2, 2 कैन बी रिटन एज √2 into √2, बिकॉज अब मुझे पता है कि 2 कैसे आता है, √2 into √2 is 2, एक √2 कैंसिल, so what is the answer, 36 √2, that is area of triangle AOB, clear। अब अगर इसको सॉल्व करना है तो मुझे 36 into 1.41 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज √2 का वैल्यू होता है 1.41, एक्चुअली 1.414 होता है, बट 1.41 तक किया तो भी चलेगा, तो 1.41 into 36 करना है, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आता है, तो मैं यहां पर उसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, into 141 6 3 24 27 2 carry 0 6 12 18 to 20 0 2 0 3 to 5 0 एंड डेसिमल 2 पॉइंट के बाद है, तो यहाँ पर ये 50.76 आंसर आएगा 50.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये मैंने कैसे किया, अगर आपको क्वेश्चन डाउट है तो फिलहाल के लिए छोड़ दो, ये शॉर्टकट तरीका है, मैं बाद में कभी सिखा दूंगा। फिलहाल के लिए एरिया आ गया ये 50.76, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। अब आगे बढ़ो, एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल गया,
एरिया ऑफ सेक्टर मिल चुका है, ये 18 पाई के फॉर्म में, ये 50.76 के फॉर्म में। कहने से इसको भी पॉइंट में रख ले तो ज्यादा बेटर होगा सॉल्व करने के लिए। तो एक काम करता हूं मैं यहीं पे इसको सॉल्व कर देता हूं। 18 पाई मतलब 18 into 3.14, 18 into 3.14 आपको आंसर दे देगा। सो 18 into 3.14 सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूं। सो आई राइट इट एज 018 314 4 into 32 3 4 8 12 3 15 1 0 24 and 125 126 2 0 3 3 2 5 and 0 दो डेसिमल, सो 56.52 आंसर आएगा 56.52 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर। ये भी मिल चुका है। अब मुझे फाइंड करना है देयरफॉर डिफरेंस between sector and triangle is, can I say 56.52 minus 50.76, 56.52 minus 50.76 and now tell me इसका subtraction का आंसर कितना होगा? 56.52 minus 50.76, सो इसको 51 बनाने के लिए मुझे 24 चाहिए एंड 5.52, 24 and 5.52 is 76, 5.76 is the answer। इसको सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द डिफरेंस। डिफरेंस मतलब एरिया ऑफ दिस रीजन। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन पार्ट था जिसमें टाइम लग गया, बट द सम इज वेरी इजी अगर आप इसे समझ लो। कैसे? रेडियस और थीटा तो क्वेश्चन में दिया है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, बहुत आसान है सबके लिए। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ा क्योंकि मेरे पास हाइट नहीं था, तो पहले मैंने हाइट फाइंड किया यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, हाइट मिल गया, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और फिर तो सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है और कुछ नहीं। आई होप दिस इज क्लियर। So we stop with question 7. This is completed. But question number 8 आपको खुद से solve करना है because it is similar to your 7th question. Exactly same question है, सिर्फ और सिर्फ उसके values अलग है, बाकी पूरा same है। So I leave question number 8 for you all to solve. Now let's start with question number 9. 9 and 10 ये दोनों question similar है, तो उसमें से मैं 9 solve करने वाला हूँ, 10th आप लोग के लिए। Okay? Now let's start. The perimeter of a sector of a circle of area 25 pi square centimeter is 20 centimeter। अगर आप ये सेंटेंस को पढ़ोगे तो बहुत कुछ कंफ्यूजिंग दिखेगा यहाँ पर। पेरीमीटर 25 है कि एरिया 25 है कि सेक्टर 20, मतलब क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर से पढ़ते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ एरिया 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो सर्कल ऑफ एरिया 25 सेंटीमीटर, 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये वाला सेंटेंस ऐसे ब्रैकेट में, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर इज 20 सेंटीमीटर। चलो तो ब्रैकेट यहां से डाल दो। पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर इज 20, तो पेरीमीटर गिवन में आप लिख सकते हो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज 20 सेंटीमीटर ऑफ सर्कल ऑफ एरिया, मतलब एरिया ऑफ सर्कल इज 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। This is what we understand from the first line of the question. ये होगा आपका इंटरप्रिटेशन। अगर आपका इंटरप्रिटेशन ही गलत हो गया तो सम ही गलत हो जाएगा। ओके, सो कीप दिस इन माइंड। द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर इज 20 सेंटीमीटर। बीच में एक कंफ्यूजिंग सेंटेंस है ऑफ सर्कल ऑफ एरिया 25 व्हिच इज एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। एनीवेज मुझे फाइंड क्या करना है? फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो टू फाइंड मैं लिखूंगा एरिया ऑफ सेक्टर। चलो ठीक है, तो इसका मतलब ये जो दिया है वो एरिया ऑफ सेक्टर नहीं है क्योंकि वो तो फाइंड करना है, ये एरिया ऑफ सर्कल है। अब एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला इज हाफ आर स्क्वायर थीटा। आर भी नहीं दिया, थीटा भी नहीं दिया है, उसके बदले में दो कुछ बदला ही दे दिया, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ कर लेते समझने के लिए। सो आई हैव अ डायग्राम, मैं एक सेक्टर बना देता हूं ए ओ बी, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर,
ये पेरीमीटर मतलब क्या, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये होता है r, ये होता है r और ये होता है s। तो पेरीमीटर मतलब r प्लस s पेरीमीटर होता है, करेक्ट। अब r कहां से मिलेगा, एरिया ऑफ सर्कल से, करेक्ट। तो सबसे पहले मैं एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यूज करता हूं। सो आई राइट एरिया ऑफ सर्कल इज 25 पाई। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई पाई खटाखट आर स्क्वायर अगर 25 तो आर मिला 5 सेंटीमीटर। इजी। रेडियस मिल गया, रेडियस मिल गया तो एस निकालना डिफिकल्ट नहीं होगा। कैसे, देखो नाउ पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज 20 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर मतलब क्या, सम ऑफ ऑल साइड्स, दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो r प्लस s इज 20, लेकिन r कितना है 5, तो 5 प्लस s, ये s है, ओके, इज 20। 5 प्लस 5 10 प्लस s इज 20। 10 को यहां भेज दो तो s का आंसर मिलेगा 10 सेंटीमीटर। s मिल गया मतलब लेंथ ऑफ आर्क मिल गया। लेंथ ऑफ आर्क ढूंढना ही नहीं था तो मिला क्यों, उसका रीजन ये है कि लेंथ ऑफ आर्क मुझे थीटा निकाल के देगा, क्योंकि मुझे थीटा भी तो चाहिए ना एरिया ऑफ सेक्टर में। सो व्हाट आई नाउ डू इज, नाउ लेंथ ऑफ आर्क के लिए सरिता का फॉर्मूला, लेंथ दिया है 10, रेडियस है 5 इनटू थीटा। सो थीटा कितना मिलेगा 10/5 एंड 10/5 इज 2 रेडियंस। थीटा मिल गया रेडियंस में, और मुझे यहां पर पुट भी रेडियंस में ही करना होता है तो चलेगा। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला which says area of sector is given by half r square theta. So a is equals to half into r का square। r कितना है 5 का square, theta कितना है 2 रेडियंस। ये 2 कैंसिल, सो एरिया ऑफ सेक्टर मिलेगा 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। आई होप दिस इज क्लियर। आंसर मिल गया, बहुत आसान क्वेश्चन था, बट फिर से एक ट्विस्ट था पेरीमीटर। तो समझ लो पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, तो रेडियस प्लस लेंथ ऑफ आर्क, जिससे मुझे लेंथ ऑफ आर्क मिला, थीटा निकाला एंड आंसर। विद दिस वी कंप्लीट विद एक्सरसाइज नंबर 2। 10th क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो होमवर्क है, बिकॉज इट इज सिमिलर टू योर 9th वन। अब मैं स्टार्ट करता हूँ मिसलिनियस के ऐसे क्वेश्चन जो डिफिकल्ट है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद मिसलिनियस एक्सरसाइज 1। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको लास्ट टाइम होमवर्क के लिए दिए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस, या फिर थोड़ा ट्विस्ट है क्वेश्चंस में जो मैं आज सॉल्व करने वाला हूं, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वन मैं सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एक्चुअली एमसीक्यूज है, ठीक है, उसको आप ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वन स्टार्ट करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 3π/4। मतलब ये एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन का क्वेश्चन है। इसको हमने कैसे सॉल्व किया था, इफ यू रिमेंबर, एक फॉर्मूला यूज किया था, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज 180, और दूसरा फॉर्मूला था एक्सटीरियर एंगल इज 360/n। इन दोनों फॉर्मूला से ही आंसर आता है, करेक्ट। अब मुझे क्या गिवन है पहले वो देख लेते हैं। व्हाट इज गिवन, इंटीरियर एंगल दिया है, सो इंटीरियर एंगल इज 3π/4, और मेरे फॉर्मूला में इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इक्वल टू 180 डिग्रीज में लिखा था, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करते थे, मल्टीप्लाई बाय 180/π। पाई पाई फटाफट 4 into 45 and 45 3 is 135 डिग्री। इंटीरियर एंगल अगर मिल गया तो एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं हम लोग। एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल equals to 180. So therefore exterior angle is 180 minus interior which is 135. So answer आएगा 45 डिग्री, करेक्ट। अब मुझे फाइंड क्या करना है, टू फाइंड नंबर ऑफ साइड्स, मतलब n फाइंड करना है। सॉल्यूशन, कैन आई से एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्योंकि एक ही फॉर्मूला था जिसमें n है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन n। एक्सटीरियर एंगल कितना 45
इज 360 अपॉन n, n को यहां लिख दो, 45 को नीचे ले लो। नाउ कैन आई सॉल्व दिस? 90 4 जा 360 हो जाएगा, 45 8 जा 360 होगा, सो n इज इक्वल्स टू 8। एंड यहां पर आप लास्ट लाइन लिख सकते हो, देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स इज 8। मतलब ये कौन है? ऑक्टागन है, करेक्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान था, फॉर्मूला वही है जो हमने पहले यूज किया है, बट फर्क इतना है कि यहाँ पर हमने n फाइंड किया, हमने जो पिछले सम सॉल्व किया उसमें n दिया हुआ था। ओके चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद थर्ड क्वेश्चन नाउ। सेकंड क्वेश्चन में इसके बाद सॉल्व करने वाला हूँ, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रीड द क्वेश्चन। ट्रायंगल PQR इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब ऑल साइड्स इक्वल प्लस उसके सारे एंगल्स 60 डिग्री विद साइड 18 सेंटीमीटर। चलो साइड भी दे दिया 18 सेंटीमीटर। A circle is drawn on the segment QR as the diameter। भाई काम करते हैं, इतनी सारी चीजें इमेजिन तो होगी नहीं, तो ड्रॉ कर ही लेते हैं। क्वेश्चन इज व्हाट? एक ट्रायंगल है, दैट टू एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, सो आई नेम इट एज PQR। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? A circle is drawn on the segment QR as the diameter। QR को डायमीटर मान के उन लोग ने एक सर्कल को ड्रॉ किया, ठीक है। सो QR को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किया, थोड़ा सा ऐसे बना देते इसको, ठीक है। तो ये आपका सर्कल है। चलो अब इसमें ये जो QR है वो डायमीटर है, मतलब यहाँ पे बीच में एक सेंटर होगा O, ठीक है। A circle is drawn with QR as the diameter। तो आपका इस तरीके से एक सर्कल बनेगा। Find the length of arc of a circle within the triangle। Within the triangle मतलब ट्रायंगल के अंदर ऐसा कौन सा आर्क आपको दिख रहा है? क्या है ये वाला पार्ट, ये पार्ट दिख रहा है, और इसका मुझे लेंथ फाइंड करना है। इसका लेंथ फाइंड करना है मतलब यहां से लेके यहां तक मैं इसको S बोल सकता हूं, ठीक है। और इस पूरे को हम लोग लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क को हम लोग S के नाम से जानते हैं, राइट? S इक्वल्स टू R थीटा। सो इस यहां से लेके यहां तक मुझे फाइंड करना है, इसको नाम देने के लिए आप x और y ले सकते हो। सो लेंथ फ्रॉम x टू y इज S। तो मुझे टू फाइंड में अगर कुछ लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा पता है? लेंथ ऑफ आर्क xy व्हिच इज डिनोटेड बाय S, ठीक है। ये मुझे फाइंड करना है। अब लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने के लिए सरिता का फॉर्मूला यूज करते हैं, मतलब मुझे रेडियस पता होना चाहिए और थीटा पता होना चाहिए, ठीक है। ये आर्क है, इसका रेडियस कौन होगा? कहने से इसका रेडियस ढूंढने के लिए मुझे इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं ताकि एग्जैक्टली पिज्जा का पीस भी तो लिखना चाहिए ना। ये सर्कल का, ये पिज्जा का पीस है, ठीक है। अब रेडियस कितना? पूरा का पूरा QR इज 18 सेंटीमीटर। कैसे? ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है एंड एवरी साइड इज 18 सेंटीमीटर। तो ये पूरा अगर 18 सेंटीमीटर तो ये आधा और आधा 9 सेंटीमीटर होगा। सिंपल है ना, 9 सेंटीमीटर ही तो होगा बिकॉज पूरा डायमीटर 18 है, तो रेडियस 9 और ये 9। अगर यहां से लेके यहां तक 9, तो कहना है से ये भी तो 9 ही होगा क्योंकि ये भी तो रेडियस है। इजी। तो रेडियस मिल गया 9 सेंटीमीटर। यहां लिखो कि यहां लिखो, एक ही बात होती है। रेडियस के साथ साथ मुझे थीटा भी चाहिए। अब थीटा कैसे मिलेगा? थीटा कौन सा वाला? ये वाला, क्योंकि आर्क अगर ये फाइंड करना है तो थीटा उसके सामने वाला ही होना चाहिए, ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल ढूंढने के लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा 10th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री। देखो कैसे। मुझे यहां पर क्या दिख रहा है पता है? एक बना बनाया ऐसा ट्रायंगल दिख रहा है, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, मुझे ये भी दिख रहा है। अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप। ये थीटा निकालने के लिए क्या क्या करेंगे हम लोग? देखो पहले इस ट्रायंगल को देखो। इस ट्रायंगल में कहना है ये 60 डिग्री है। क्यों भाई? अरे इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये 60 डिग्री, ये भी तो 60 ही होगा ना, ठीक है। चलो ठीक है, ये 60 डिग्री। इस ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड इक्वल है क्योंकि ये रेडियस 9 है, ये भी 9 है, ये रेडियस इक्वल है। अगर दो साइड इक्वल है तो दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। अगर दो साइड इक्वल है तो दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। कौन से एंगल्स? ध्यान से देखो,
ये साइड का अपोजिट एंगल वाला ये वाला है और ये वाले साइड का अपोजिट एंगल ये, बट ये तो 60 है, तो कैन आई से ये वाला भी 60 होगा बिकॉज टू साइड्स आर सेम एंड टू एंगल्स आर आल्सो इक्वल। अगर ये दोनों 60 है तो कैन आई से ये भी 60 होगा बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये 60 तो ये भी 60 और ये दोनों 60 तो तीसरा भी 60, तो ये एंगल मिल गया 60। तो कैन आई से सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल में ये 60 मिलेगा। जैसे प्रोसेस यहां पे यूज किया सेम यहां, अगर ये 60 ये 60, ये पूरा लीनियर पेयर से 180 होता है, उसमें से 60 इसने लिया 60 इसने लिया, तो ये कितना बचेगा, कहने से वो भी 60 बचेगा, 60 60 60 180। सो मिल गया ना थीटा 60 डिग्री। बट बहुत कुछ प्रोसेस यहाँ पर करना पड़ा, अब उस प्रोसेस को यहाँ पर थोड़ा लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे देखो, गिवन में सबसे पहले मैं लिखता हूँ साइड 18 सेंटीमीटर, सो क्यू आर इज 18 सेंटीमीटर, जिससे मुझे पता चला कि रेडियस इज 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब रेडियस में कौन कौन है, ओ क्यू, ओ आर, ओ एक्स, ओ वाई इज 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब प्रूफ लिखते हैं। कैसे, इस वाले ट्रायंगल की मैं बात करूंगा, इन ट्रायंगल QXO, QXO, can I say side OQ is equals to side OX? Correct? ये साइड इक्वल है because it is radius। अगर ये दोनों साइड इक्वल है, therefore can I say angle, ये साइड OQ का अपोजिट एंगल कौन सा होता है, QXO is equals to angle, इस वाले साइड का अपोजिट एंगल कौन सा होता है, XQO, XQO which is equals to 60 degree। Q, equilateral triangle, therefore angle Q was 60 degree। ये 60 था, इसलिए इसने और इसने दोनों ने 60 60 ले लिया, तो दोनों एंगल्स इक्वल है, साइड्स इक्वल है इसलिए। ठीक है, चलो एंगल 60 60 मिल गया, therefore can I say angle XOQ, XOQ will also be 60। Why? Sum of all angles in triangle is 180 degree। Sum of all angles in a triangle is 180। तो ये दोनों 60, तो तीसरा भी तो 60 लेके जाएगा ना, तो ये हो गया 60। Can I now write similarly एंगल, ये 60 है तो ये वाला भी सिमिलरली मैं लिख सकता हूं, YOR is 60 डिग्री। जैसे यहां पर प्रूफ किया वैसे ही ये लिख सकते हो, सिमिलरली चलेगा, तो यहां पर लिखेंगे सेम एज ट्रायंगल QXO। QXO के लिए जो कुछ भी लिखा इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं। अगर ये दोनों 60, देन कैन आई से देयरफॉर ये 60 ये 60, तो ये थीटा मिल सकता है, तो मैं लिखूंगा therefore angle XOQ प्लस एंगल XOY प्लस एंगल YOR is 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर। देखो ये सब कुछ पूरा ज्योमेट्री का है, जो हमने लास्ट ईयर किया था वो सब कुछ लिखते जा रहा हूं। उसमें से ये दोनों 60 है, तो 60 प्लस एंगल XOY, एंगल XOY को मैं थीटा मानता हूं, तो इसको थीटा लिख लिया। 60 प्लस 60 120 उधर भेज दो तो मुझे मिल जाएगा थीटा which is 60 डिग्री। अब जनरली हम लोग डिग्री में नहीं रखते उसको, पाई में आई मीन रेडियंस में कन्वर्ट कर देंगे। सो पाई बाय 3 रेडियंस, थीटा मिल गया। थीटा मिल गया, बहुत मेहनत की है और थीटा फाइंड किया है। थीटा मिलने के बाद रेडियस पता है अपने को 9 सेंटीमीटर, फाइंड क्या करना है, फाइंड लेंथ ऑफ आर्क, तो बहुत आसान है। तो यहां पर मैं लिखूंगा therefore length of arc xy which is given by s, and s का फॉर्मूला होता है r into theta। r कितना 9, थीटा कितना पाई बाय 3, 3 1 जा 3 3 जा, so
s इज इक्वल्स टू 3 पाई सेंटीमीटर, और पाई में रखा तो भी चलेगा। पिछले वाला जो सम हमने एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व किया था उसको भी पाई में रखा होता तो चल जाता, अलाउड। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट स्टेप दैट आई हैव रिटन। फिर भी आपको बेसिक एक समरी दे देता हूं। ट्रायंगल था, इक्विलैटरल 60 60 60 होता है, सर्कल ड्रॉ किया, क्यूआर एज अ डायमीटर, हाफ ऑफ होता है रेडियस, क्यूआर डायमीटर 18 दिया तो रेडियस 9 हो गया, ये 9 तो ये भी 9। मुझे फाइंड क्या करना है, वो वाला पार्ट जो ट्रायंगल के अंदर है सर्कल का, तो ये लेंथ ऑफ आर्क s फाइंड करना है। इसके लिए थीटा निकालना पड़ेगा। ये थीटा निकालने के लिए मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल को यूज किया। इस ट्रायंगल के दो साइड सेम है तो दो एंगल सेम होंगे, दो एंगल 60 60 हो गए क्योंकि ये इक्विलैटरल तो ये भी 60। अब ये 60 60 तो ये बुरा मान गया, इसने बोला मुझे भी 60 चाहिए तो ले भाई तू भी 60, तो ये तीनों 60 60 हो गए, मतलब ये एंगल मिल गया मुझे। सिमिलरली यहाँ पर 60 मिलेगा, ये 60 तो बीच वाला बोलेगा भाई मैं भी 60 लीनियर पेयर से, तो थीटा मिल गया 60 डिग्री, थीटा मिल गया 60 डिग्री, लेंथ ऑफ आर्क मिल गया। आई होप आपको ये कहानी समझ में आई। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। अब हम शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बट अच्छे से समझ लो, बहुत इजी लगेगा। क्वेश्चन इज टू सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, मतलब मेरे पास दो सर्कल्स है और दोनों का रेडियस 7 सेंटीमीटर, इंटरसेक्ट ईच अदर। सो मैंने क्या किया, दो सर्कल ले लिए, फर्स्ट सर्कल सेकंड सर्कल, दोनों का रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो एक काम करता है, मैं यहां से यहां ज्वाइन कर लेता हूं और बोलता हूं 7 सेंटीमीटर। सिर्फ यही 7 सेंटीमीटर नहीं होता, यहां से यहां तक अगर आप देखोगे ये वाला पॉइंट, यहां से ये वाला पॉइंट, तो ये भी 7 सेंटीमीटर ही होगा बिकॉज ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। सिमिलरली व्हेन यू एक्चुअली जॉइन दिस, तो ये भी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो ये अगर 7, तो कहना चाहिए यहां से लेके यहां तक भी 7 ही होगा। ठीक है, कीप दिस इन माइंड। ये 7, ये 7, ये भी 7 और ये भी 7। ठीक है, और ये पूरा कितना दिया है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज 7√2। ये वाले सेंटर से ये वाले सेंटर तक 7√2 का डिस्टेंस है। तो मैंने इसको ले लिया सेंटर C, सेंटर D, और पूरे का डिस्टेंस है 7√2। कैन आई से ट्रायंगल फॉर्म हो गया। 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, ट्रायंगल के दो साइड्स 7 है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, दो साइड 7 है और एक 7√2 है। 7√2 देख के कुछ समझ में आ रहा है आपको? अगर ये 7√2 है मतलब this will satisfy Pythagoras theorem। कैसे? one side square plus other side square is hypotenuse square। चेक कर लो, 7 square plus 7 square, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 plus 49 is 98, और √98 कितना होता है? 7√2। इट मीन्स ये जो ट्राइंगल है वो सिर्फ आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल भी है, क्योंकि दो साइड 7 को स्क्वायर करके ऐड किया तो तीसरे साइड का स्क्वायर मिलता है। मींस वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर इज थर्ड साइड स्क्वायर, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। सो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो बट ऑब्वियस ये बड़ा है, हाइपोटेन्यूज है, तो ये वाला 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 है, ये साइड और ये साइड सेम है, तो इसका अपोजिट एंगल और इसका अपोजिट एंगल इक्वल होना चाहिए। तो ये दोनों एंगल्स कितने होंगे? 45 डिग्री होंगे। कितना? 45 डिग्री। कीप दिस इन माइंड। तो ये जो ट्राइंगल बन गया वो क्या बन गया? 45 45 90 ट्राइंगल बन गया। 45 45 90 ट्राइंगल। ठीक है, चलो फाइंड द एरिया कॉमन टू बोथ द सर्कल्स। मतलब मुझे क्या फाइंड करना है? यहां से लेके ये पूरा फाइंड करना है, एरिया कॉमन टू बोथ सर्कल्स। चाहो तो मैं इसको शेड कर सकता हूं ये पूरा, बट थोड़ा गंदा दिखेगा, मतलब डायग्राम समझेगा नहीं, बट समझ जाओ ये पूरा मुझे फाइंड करना है। ठीक है, इसको चाहो तो नाम दे सकते हैं, इसको मैं दे देता हूं पॉइंट M और इसको N। ठीक है, अब अगर ये ट्राइंगल दिख रहा है तो मैं यहां से एक हाइपोटेन्यूज भी ड्रॉ कर सकता हूं, पॉइंट O। ठीक है, और यहां से जो हाइपोटेन्यूज आप ड्रॉ करोगे वो एग्जैक्टली इसको बाइसेक्ट करेगा। क्यों बाइसेक्ट करेगा? बिकॉज ये दोनों सेम है, 7 7, तो ये एक्चुअली बाइसेक्टर होगा, मतलब OC और OD इक्वल होंगे। ठीक है, चलो एनीवेज मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, फिलहाल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सेज व्हाट? सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं।
गिवन में क्या कह दिया है, CD is 7√2, distance between two centers, radius is 7 centimeter। अब रेडियस पता है मतलब मुझे बहुत कुछ पता है, AC पता है, AD पता है, ये सब पता है। ओके चलो नेक्स्ट, व्हाट आई कैन से टू फाइंड एरिया कॉमन टू बोथ सर्कल्स। ठीक है, ये मुझे फाइंड करना है, वो कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। प्रूफ ध्यान दो, ये फाइंड करना है ना, चलो आते हैं उसके ऊपर, डोंट वरी। फिलहाल के लिए कैन आई से यहां पर एक सेक्टर दिख रहा है, देखो ये वाला सेक्टर, ठीक है, ये सेक्टर में से अगर ये ट्रायंगल में निकाल दूं, मैंने क्या बोला, ये जो सेक्टर आपको दिख रहा है इसमें से अगर मैं ये ट्रायंगल वाला पार्ट निकाल दूं, ये ट्रायंगल वाला पार्ट निकाल दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, क्या मैं इसे ये वाला पार्ट मिलेगा। मैं क्या करूंगा, ये एरिया ऑफ सेक्टर में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा, तो ये वाला पार्ट मिलेगा, मतलब दिस पार्ट। अब ऐसा ये पार्ट है वो इधर भी है, इधर भी है, और अगर मैं यहां पे भी ड्रॉ करूं ऐसे, तो इधर भी मिलेगा और इधर भी मिलेगा, मतलब ऐसे टोटल कितने पार्ट्स है, 4 पार्ट्स है पूरे एरिया ऑफ रीजन में। मतलब अगर मैंने सिर्फ ये वाला पार्ट ढूंढ लिया तो मैं उसको लास्ट में 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पूरे का एरिया मिल जाएगा। एंड दिस इज द मेथड टू फाइंड दिस आंसर। मैं इस पूरे का एरिया फाइंड करना चाहता हूं, बट मुझे सेक्टर माइनस ट्रायंगल करने आता है, पहले भी किया है, तो सेक्टर माइनस ट्रायंगल किया तो ये पार्ट मिलता है, बट ये छोटा सा पार्ट है, बट ऐसे टोटल 4 पार्ट्स है, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, इनटू 4 कर दिया लास्ट में तो पूरे का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, सो टू सॉल्व दिस सबसे पहले लिख लेते हैं, मुझे क्या पता है, ट्रायंगल, मुझे पता है कि ट्रायंगल ACD is an isosceles right angle triangle। वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है और राइट एंगल ट्रायंगल भी है, क्योंकि यहाँ पर दो साइड सेम है और ये 90 डिग्री है। ठीक है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ एंगल A is 90, एंगल C is equals to angle D is 45 डिग्री। दिस इज व्हाट आई नो। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, रेडियस चाहिए जो पता है 7, एंगल चाहिए वो पता है 45। सो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना बहुत आसान है। सो आई विल डायरेक्टली फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर ACN, देखो ACN यहां तक फाइंड कर रहा हूं पूरा, एंड इट इज ऑलवेज इक्वल टू दिस एरिया ADM, बट वो हम लोग एनीवेज नहीं फाइंड करेंगे क्योंकि मैं इनटू 4 कर रहा हूं। सो एरिया ऑफ सेक्टर ACN इज half r square theta। सो एरिया इज गिवन बाय हाफ r square theta। r कितना है, 7 का स्क्वायर, थीटा कितना है 45 डिग्री, व्हिच इज एक्चुअली 5/4। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 pi upon 2 4 जा 8। दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर, कीप दिस इन माइंड। इसको चाहो तो 1 लिख के रख लो, बस एरिया ऑफ सेक्टर में से मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस भी करना है। ठीक है, अब मैं आता हूं ट्रायंगल। अब हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, करेक्ट, बिकॉज़ एरिया ऑफ सेक्टर हमने फाइंड कर लिया, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं। अगर आप यहां पे देखोगे तो ये पॉइंट C है, इसको पॉइंट A बोल सकते हैं, ये पॉइंट O और ये पॉइंट N यहां पे जो खत्म हो रहा है, राइट। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर मैं माइनस करूं तो मुझे ये रीजन मिल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। बेस मतलब CO, हाइट मतलब AO। तो अगर मैं इसको यहां पर डायग्राम पे रिप्रेजेंट करूं, डायग्राम रिप्रेजेंट करूं CA और O का, तो ये 45 डिग्री है, ये बेस है पूरा 7√2, तो बेस 7√2 अपॉन 2 होगा, हाफ ऑफ द कंप्लीट। हाइट ढूंढना बाकी है, तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट किया तो मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो एक काम करेंगे, ये जो हाफ है उसको लिख लेते हैं। सो व्हाट आई राइट, इन ट्रायंगल AOC, in triangle AOC, can I say CO
is half of CD which is half of 7 root 2, मतलब ये आएगा 7 root 2 upon 2, CO मिल गया, मतलब बेस मिल गया। नेक्स्ट अब मुझे क्या चाहिए, AO फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, साइन थीटा का फॉर्मूला यूज करूंगा। साइन थीटा इज व्हाट, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन 45 क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, एंड दिस हाइपोटेनस इज 7 व्हिच इज गिवन, सो साइन 45 होता है 1/2। AO नहीं मालूम, AC 7 है, सो AO कितना मिलेगा, कहना है 7 ऊपर आएगा तो 7 अपॉन रूट 2 मिलेगा, और AO मिल गया मतलब हाइट मिल गया which is 7 upon root 2 सेंटीमीटर। बेस मिल गया which is 7 root 2 upon 2, हाइट मिल गया which is 7 upon root 2। अब कहने से एरिया भी निकल जाएगा। हाउ, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC is equals to half into base into height, so half into base कितना है, ये रहा 7 root 2 upon 2, हाइट कितना है, ये रहा 7 upon root 2। अब देखो बहुत कुछ खटाखट हो सकता है, root 2 कैंसिल, तो क्या आएगा, 7 7s are 49 and 2 2s are 4, now this is area of triangle AOC। लेकिन मुझे फाइंड क्या करना है, सेक्टर माइनस ट्राइंगल, सो मैं क्या करूंगा, therefore difference between sector and triangle is, I write it over here as area of sector, कौन सा सेक्टर, ACN माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया था मुझे यहाँ पर, ये रहा 49 π/8 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आया 49 अपॉन 4। इन दोनों में कॉमन क्या आ सकता है, कहना 49 इजीली कॉमन आ गया, नीचे से भी 4 कॉमन आ सकता है, अंदर क्या बचेगा पाई अपॉन 2, क्योंकि ये 8 था, सो पाई अपॉन 2 माइनस यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 बचेगा। और दिस इज डिफरेंस बिटवीन सेक्टर एंड एरिया, मतलब सिर्फ एक पार्ट का आंसर मुझे मिल गया, ये वाला पार्ट। लेकिन ऐसे कितने पार्ट्स है, टोटल 4 पार्ट्स है, सो नाउ आई विल राइट therefore मुझे फाइंड क्या करना है, एरिया कॉमन टू बोथ सर्कल्स, एरिया कॉमन टू बोथ सर्कल्स इज 4 times 1 part area, करेक्ट, सो 4 into 1 part of area का आंसर कितना है 49 upon 4 into π/2 minus 1। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 4 खटाखट, व्हाट इज द आंसर 49 into π/2 minus 1, एंड दिस इज द एरिया कॉमन टू बोथ द सर्कल्स। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया, बहुत आसान था, 2 सर्कल उसके बीच का कॉमन रीजन फाइंड करना है, एंड सम डेटा इज गिवन। तो यहाँ से मुझे समझ में आया कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये दोनों साइड सेम है, ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे, 45 45 90 ट्राइंगल यहाँ पर यूज किया, फिर सेक्टर माइनस ट्राइंगल किया। क्यों सेक्टर माइनस ट्राइंगल, बिकॉज ये चीज हम लोग पहले भी कर चुके हैं जिसमें मुझे ये वाला पार्ट मिलता है, बट ऐसे टोटल 4 पार्ट्स है, तो उन 4 पार्ट्स का आंसर फाइंड कर दिया तो मुझे टोटल एरिया कॉमन बिटवीन बोथ द सर्कल्स मिल जाएगा। आई होप दिस इज फाइन विद यू, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Now I'll start with 9th question of miscellaneous question number 2. Question is very interesting. It's based on train. अब देखो question क्या है, a train is running on a circular track. तो एक circular track है इस तरीके से, और यहाँ पर ट्रेन भाग रहा है, राइट है, of radius 1 kilometer, radius is given as 1 kilometer, तो मैं यहाँ पर इसको नाम देता हूँ A। फिर at the rate of 36 kilometer per hour, मतलब can I say if I write the given from this question, radius is 1 kilometer, speed of train is given as 36 kilometer per hour। 1 hour में वो 36 किलोमीटर ट्रैवल करता है इस पूरे सर्कल का, ठीक है, और वो 36 किलोमीटर कितना होता है सर्कल पे वो मुझे नहीं मालूम और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं हो जानने में, बट स्पीड पता है
फाइंड द एंगल टू द नियरेस्ट मिनट। अब फाइंड द एंगल टू द नियरेस्ट मिनट मतलब ये टू फाइंड दिया है, क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है टू द नियरेस्ट मिनट। नियरेस्ट मिनट का मीनिंग होता है, अगर आपको पता होगा थीटा इज रिप्रेजेंटेड इन टू वेज, आइदर इन डिग्रीज और इन रेडियंस, लेकिन उन्होंने नियरेस्ट मिनट बोला है और मिनट किस में आता है, डिग्री में आता है। सो मुझे रेडियंस फाइंड नहीं करना है, मुझे एंगल फाइंड करना है इन डिग्रीज एंड दैट टू उसमें डिग्री होना चाहिए और मिनट होना चाहिए। सेकेंड्स नहीं होगा तो भी चलेगा, नियरेस्ट मिनट तक सॉल्व करके आंसर लाना है। ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर। आंसर डिग्रीज में चाहिए। फिर क्या दिया है, थ्रू विच इट विल टर्न इन 30 सेकेंड्स। थ्रू विच इट विल टर्न इन 30 सेकेंड्स मतलब ये ट्रेन सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है, 1 आवर में 36 किलोमीटर ट्रैवल करता है, लेकिन मुझे 1 आवर में कितना ट्रैवल करता है वो नहीं जानना है, मुझे सिर्फ इतना जानना है कि मान लो अगर आपके ट्रेन ने यहां से शुरू किया, यहां से शुरू किया तो 30 सेकेंड्स में वो कितना आगे जाएगा। तो दिस इज द एंगल विच आई वांट टू फाइंड। फाइंड द एंगल नियरेस्ट मिनट तक थ्रू विच इट विल टर्न इन 30 सेकेंड्स। इट विल टर्न इन 30 सेकेंड्स मतलब टाइम ऑफ ट्रेन, टाइम ऑफ ट्रेन इज गिवन एज 30 सेकेंड्स। मतलब मुझे सिर्फ इतना पहचानना है कि 30 सेकेंड्स में उसने कितना कुछ तो ट्रेवल किया होगा। 1 आवर में वो 36 किलोमीटर ट्रेवल करता है, तो 30 सेकेंड्स में वो कुछ तो ट्रेवल करेगा एंड दैट इज डिनोटेड बाय एस, लेंथ ऑफ आर्क, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन। डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन इज यहां से लेके यहां तक, करेक्ट। 30 सेकेंड में वो मान लेते हैं कि यहां से यहां तक ट्रेवल किया, तो ये डिस्टेंस कुछ तो होगा ना, तो वो डिस्टेंस फाइंड कैसे करें। मेरे पास स्पीड है, मेरे पास टाइम है, मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस तो मिल ही सकता है। सो व्हाट आई डू इज, बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन फॉर एंगल, लेट्स फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इन 30 सेकेंड्स। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इन 30 सेकेंड्स। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ये एक्चुअली स्पीड है और ये टाइम। तो डिस्टेंस ट्रैवल को मैंने s माना हुआ है, यहां से लेके यहां तक उसने ट्रैवल किया, इसको नाम दे सकते हो पॉइंट b, तो इसको मैंने s माना हुआ है। वैसे तो स्पीड s होता है, बट अपने यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क को हम लोग s मानते हैं, इसलिए वो डिस्टेंस हो गया। स्पीड कितना दिया, 36 किलोमीटर पर आवर। ये सेकंड्स में, ये किलोमीटर पर आवर में सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किलोमीटर को मीटर कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 पर आवर अपॉन आर। आर इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 इंटू 60 करना होता है। आर इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 इंटू 60 करना होता है, ठीक है। एक बार 60 से मल्टीप्लाई किया तो उससे आर से मिनट्स में आएगा और मिनट से सेकंड में आने के लिए 60 से एक और बार मल्टीप्लाई, 0 कट 0 कट 0 कट 0 कट, सही है। 6 1 जा 6 6 जा 6 कट 6 कट, ये हो गया आपका स्पीड इनटू टाइम कितना दिया, 30 सेकंड्स। सो व्हाट इज लेफ्ट आउट, s कितना मिलेगा, यहां पे कुछ नहीं बचा, देखो सब कैंसिल हो गया, 0 गया 0, 6 से 36 गया, 10 बचा। 10 into 30 is 300। अब ये किलोमीटर लिखो कि मीटर लिखो, मीटर लिखूंगा क्योंकि मैंने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया था, तो जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा। सो दिस लेंथ ऑफ आर्क इज हाउ मच, 300 मीटर्स, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क मिल गया, मतलब s मिल गया। रेडियस मुझे पता है 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर को हम लोग 1000 मीटर भी बोल सकते हैं। फाइंड क्या करना है, थीटा, इजी, हाउ, सरिता, सरिता का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो आई विल राइट नाउ इन सेक्टर AOB सरिता S इक्वल्स टू R थीटा। S मिल चुका है 300, रेडियस मुझे पता है 1000, थीटा फाइंड करना है। चलो ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस। कैन आई से 300 अपॉन 1000 करेंगे तो थीटा मिलेगा 300 अपॉन 1000, कट कट, तो थीटा इज 3 अपॉन 10। पर ये जो फॉर्मूला है इसमें जो थीटा मिलता है वो रेडियंस में मिलता है, करेक्ट। लेकिन मुझे किस में फाइंड करना है, डिग्रीज में फाइंड करना है। सो व्हाट आई विल डू इज,
इस रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई में 180 अपॉन पाई, कैंसिल कैंसिल, सो थीटा इज 3 into 18 is 54 अपॉन पाई, पाई कितना होता है, या तो 22 अपॉन 7 लिख लो तो भी चलेगा, 22 अपॉन 7, ये अपॉन 7 जाएगा ऊपर, सो इट विल बी थीटा इज इक्वल्स टू 54 into 7 upon 22. Let's divide it. 2 27s are 2 11s are. So theta is 27 7s are कितना होता है? 7 7s are 49, 4 7s are 14, 18, 189 upon 11. And how much is 189 upon 11? 11 1s are 11, 7 बचा. 11 7s are 77, 2 बचा. Point डाल दिया 20 हो गया. 1s are 9080 काफी है 17.18 डिग्रीज, बट मुझे आंसर नियरेस्ट मिनट तक चाहिए, तो डिग्रीज को मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो भी आपका डेसिमल पार्ट है उसको 60 से मल्टीप्लाई करो, सो व्हाट आई राइट इज देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू 17 डिग्रीज प्लस 0.18 डिग्रीज। अब ये 0.18 वाला जो पार्ट है इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 60 से मिनट्स में लाने के लिए, सो थीटा विल बी 17 डिग्रीज 18 सिक्सा कितना होता है, 18 सिक्सा इज कैन आई से 108, तो 108 18 सिक्सा इज 108, 18 सिक्सा इज 108, दो डेसिमल इधर पॉइंट, लेकिन कैन आई से एक जीरो एक्स्ट्रा है तो पॉइंट इधर नहीं इधर आएगा, 17 डिग्री 10.8, सो थीटा इज 17 डिग्री 10.8 मिनट्स। वैसे तो यहाँ पर भी एक पॉइंट आया, मतलब उसको भी 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मुझे नियरेस्ट मिनट तक आंसर चाहिए, तो मैंने यहाँ तक करके छोड़ दिया। अब ये पॉइंट में है 17 डिग्री 10.8, तो इसको नियरेस्ट मिनट में अगर लिखना है तो कैन आई राइट इट एज 17 डिग्री एंड 11 मिनट्स, नियरेस्ट मिनट 10.8 का नियरेस्ट मिनट कौन सा होता है, 11 मिनट्स। आई होप दिस आंसर इज क्लियर। वैसे तो आंसर बहुत सिंपल था, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि स्पीड और टाइम यूज करके मैंने डिस्टेंस फाइंड किया। क्वेश्चन में स्पीड और टाइम दोनों दिया था, उससे मैंने डिस्टेंस फाइंड किया, वो जो डिस्टेंस है वही लेंथ ऑफ आर्क है। अगर ये कंसेप्ट समझ गया तो सम में कुछ नहीं है। ओके, सो हियर आई हैव सॉल्व्ड सम वेरी ट्रिकी क्वेश्चंस ऑफ मिसलेनियस, ऐसे क्वेश्चन जो हमने एक्सेल में सॉल्व नहीं किए थे, थोड़े डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस थे। ओके, अब सिर्फ एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 मिसलेनियस का। क्वेश्चन 11 इज फॉर होमवर्क, क्वेश्चन 2 का 11th वन, एंड बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप सॉल्व कर सकते हो, इट इज बेस्ड ऑन एक्सरसाइज नंबर 1। ठीक है, डू सॉल्व दिस एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स। That's all for today. Thank you so much. Here we complete with chapter number 1.